मूवी की शुरुआत में हम गौतम नाम के लड़के को देखते हैं। वह लंदन में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फ्लर्ट करना उसकी रोज की बात होती है। उसके मामा भी लंदन में रहते हैं। अब हम मीरा को देखते हैं। वह अपने पति कुणाल के पास लंदन आई है। एयरपोर्ट पर गौतम की नजर मीरा पर पड़ती है। वह उससे भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा साफ बता देती है कि वह शादीशुदा है। उसके बाद मीरा कुणाल से मिलती है, लेकिन कुणाल कहता है कि उसने यह शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए की थी। उसे पैसों की जरूरत थी और मीरा को विदेश आना था। अब दोनों का काम पूरा हो चुका है, इसीलिए रेजिडेंसी मिलने के बाद दोनों तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। वह मीरा से यह भी कहता है कि जहाँ रहना है रहो, लेकिन उससे दूर रहना। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसे अकेला छोड़ देता है। अब हम वेरोनिका को देखते हैं। वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीती है। वॉशरूम में उसकी मुलाकात मीरा से होती है। वह रो रही थी। वेरोनिका वजह पूछती है तो मीरा उसे अपने साथ हुई पूरी बात बता देती है। यह सुनकर वेरोनिका उसे अपने घर ले आती है। पूरा घर बिखरा हुआ होता है। मीरा वहीं रहने लगती है और साथ ही नौकरी ढूंढना भी शुरू कर देती है। उसे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। कुछ दिन बाद वह वेरोनिका से कहती है कि अब वह कहीं और शिफ्ट हो जाएगी ताकि उस पर बोझ न बने, लेकिन वेरोनिका साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसके साथ रहने से उसे कोई परेशानी नहीं है। उसके माता पिता हर महीने पैसे भेजते हैं, इसीलिए वह आराम से उसके साथ रह सकती है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों क्लब जाती हैं। वहीं मीरा की नजर फिर से गौतम पर पड़ती है। वह एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। वेरोनिका भी गौतम के साथ वैसा ही मजाक करती है जैसा वह हमेशा लड़कियों के साथ करता था। इससे गौतम सबके सामने अजीब स्थिति में फंस जाता है। बाद में वह समझ जाता है कि यह मीरा की दोस्त है। इसके बाद उसी क्लब में उसकी और वेरोनिका की ठीक से बात होती है। दोनों साथ में डांस करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह मीरा देखती है कि गौतम उनके घर पर बैठा आराम से पॉपकॉर्न खा रहा है। वह लगातार मजाक करता रहता है, लेकिन मीरा अभी भी उसे पसंद नहीं करती क्योंकि उसके बारे में उसकी राय अब तक नहीं बदली होती। इसके बाद गौतम अक्सर वेरोनिका के घर आने लगा। कभी वह उसके साथ बाहर घूमने जाता तो कभी तीनों साथ बैठकर बातें करते। धीरे धीरे वह भी इस घर का हिस्सा बन गया था। एक दिन मीरा फिर वेरोनिका से कहती है कि अब उसे कोई दूसरा घर देख लेना चाहिए। उसे लगता था कि उसकी वजह से वेरोनिका और गौतम को परेशानी हो सकती है, लेकिन वेरोनिका उसकी बात सुनने से साफ मना कर देती है। वह कहती है कि गौतम उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान नहीं है। अगर कोई उसके लिए सच में मायने रखता है तो वह मीरा है। उसके आने के बाद पहली बार उसे अकेलापन महसूस होना बंद हुआ है। यह सुनकर मीरा कुछ नहीं कह पाती। दूसरी तरफ गौतम की माँ बार बार उससे शादी की बात करती रहती है, लेकिन गौतम हर बार कोई न कोई बहाना बना देता है। आखिर में उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वह झूठ बोल देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वह उसी के साथ रहता है। उधर मीरा भी अब गौतम को पहले जैसी नजर से नहीं देखती। उसे एहसास होने लगता है कि वह सिर्फ मजाक करने वाला लड़का नहीं है। जरूरत पड़ने पर वह हर किसी का साथ देता है और दिल का भी बुरा नहीं है। इसी बीच तीनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। कभी साथ खाना बनाते, कभी बाहर घूमने निकल जाते, तो कभी छोटी छोटी बातों पर हंसते रहते। कुछ समय बाद मीरा को उसकी पसंद की नौकरी भी मिल जाती है। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से संभलने लगी थी और इसका सबसे बड़ा कारण गौतम और वेरोनिका थे। एक दिन तीनों घर पर खूब मस्ती कर रहे होते हैं। मजाक मजाक में मीरा और वेरोनिका मिलकर गौतम का मेकअप कर देती हैं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जैसे ही गौतम दरवाजा खोलता है, सामने उसकी माँ खड़ी होती है। उन्हें देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। गौतम की माँ सबसे पहले वेरोनिका से मिलती है, लेकिन उनकी पहली मुलाकात कुछ खास नहीं बनती। फिर वह अपने बेटे से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। अब गौतम के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह तुरंत मीरा की तरफ इशारा करके कह देता है कि यही उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मीरा उन्हें सभ्य और संस्कारी लगती है। बाद में गौतम अकेले में मीरा से माफी मांगता है और कुछ दिनों तक उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। शुरुआत में मीरा उसे मना करती है, लेकिन काफी समझाने के बाद वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन गौतम अपनी माँ को बताता है कि उसने पहले से घूमने का प्लान बनाया हुआ है।
उसे लगता है कि वह मना कर देगी, लेकिन वह भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब चारों लोग साथ में घूमने निकलते हैं। इस दौरान गौतम की माँ को मीरा और भी पसंद आने लगती है। उन्हें उसकी सादगी और व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ वेरोनिका हमेशा की तरह खुलकर अपनी जिंदगी जीती है। शुरुआत में गौतम की माँ उसकी आदतों को देखकर उसे गलत समझ लेती है, लेकिन जब मीरा उन्हें बताती है कि मुश्किल समय में वेरोनिका ने ही उसका साथ दिया था, तब उनकी सोच बदलने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या रहन सहन से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। कुछ दिन बाद गौतम की माँ अपने कंगन मीरा को पहना देती है। उनके लिए यह रिश्ता लगभग तय हो चुका होता है। मीरा यह देखकर असहज हो जाती है, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। वहीं गौतम भी समझ नहीं पाता कि उसका एक छोटा सा झूठ इतना आगे बढ़ जाएगा। इसी बीच एक दिन गौतम और मीरा को अकेले में बात करने का मौका मिलता है। गौतम उसे समझाता है कि उसे अब कुणाल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह कहता है कि जिसने अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाया, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। फिर वह पहली बार मीरा की दिल से तारीफ करता है। वह कहता है कि उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से कोई उसे छोड़ दे। उसकी यही बातें मीरा के दिल को छू जाती है। शायद पहली बार किसी ने उसे उसकी अहमियत का एहसास कराया था। उस दिन के बाद मीरा में भी बदलाव आने लगता है। अब वह पहले से ज्यादा खुलकर हंसने लगी थी, लोगों से बातें करने लगी थी और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे गौतम और मीरा एक दूसरे के और करीब आने लगे, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी एक रात पार्टी के दौरान दोनों अकेले रह जाते हैं। बातें करते करते दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि गौतम खुद को रोक नहीं पाता और मीरा को किस कर देता है। अगले ही पल दोनों को एहसास हो जाता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि वेरोनिका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह अभी भी गौतम को अपना मान रही थी। अगले दिन दोनों ऐसे व्यवहार करने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन यह बात उनके लिए इतनी आसान नहीं होती। मीरा गौतम से दूरी बनाने लगती है। वहीं गौतम भी समझ जाता है कि अब चुप रहने से बात नहीं बनेगी। वह मीरा को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और वेरोनिका के बीच कभी वैसा रिश्ता नहीं था जैसा वह सोच रही है, लेकिन मीरा उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसके लिए दोस्ती सबसे पहले थी। वह किसी भी कीमत पर वेरोनिका का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आखिर में गौतम फैसला करता है कि अब वह वेरोनिका को सब सच बता देगा, लेकिन जब वह उससे मिलने पहुंचता है तो वहां पहुंचकर खुद हैरान रह जाता है। वेरोनिका पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। उसने अपना रहन सहन तक बदल लिया होता है। वह गौतम से कहती है कि अब वह भी एक सामान्य लड़की की तरह जिंदगी जीना चाहती है। उसे भी अपना घर और परिवार चाहिए। उसकी बातें सुनकर गौतम समझ जाता है कि अब मामला पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एक तरफ मीरा थी जिससे वह प्यार करने लगा था और दूसरी तरफ वेरोनिका थी जो अब उसके साथ अपना भविष्य देखने लगी थी। गौतम की मां को इंडिया लौटने के बाद आखिरकार वह हिम्मत करके वेरोनिका को सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि अब उसके दिल में किसी और के लिए जगह बन चुकी है। यह सुनकर वेरोनिका बाहर से खुद को संभाल लेती है। वह यही दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद तीनों पहले की तरह साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। मीरा और गौतम हर वक्त खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि वेरोनिका अंदर ही अंदर टूटने लगती है। वह फिर से पहले की तरह नशा करने लगती है। एक रात आखिरकार उसका दर्द बाहर आ जाता है। वह रोते हुए कहती है कि उसने पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन किस्मत ने उसे वह इंसान भी नहीं दिया। उसके आंसू देखकर गौतम और मीरा दोनों खुद को ही इस हालत का जिम्मेदार मानने लगते हैं। अगले दिन मीरा एक बड़ा फैसला लेती है। उसे लगता है कि अगर वह इस घर में रही तो तीनों की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वह चुपचाप अपना सामान पैक करने लगती है। जाते समय वह भगवान की छोटी सी मूर्ति वहीं छोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस समय उसकी जरूरत वेरोनिका को ज्यादा है। जब वह उसे बताती है कि वह जा रही है तो वेरोनिका बिना कुछ कहे उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। शाम को गौतम घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मीरा जा चुकी है। यह सुनते ही उसका और वेरोनिका का झगड़ा हो जाता है। दोनों पहली बार एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते हैं। झगड़े के बाद गौतम वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वह लगातार मीरा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा हर बार उससे बचती रहती है। आखिरकार जब दोनों की मुलाकात होती है तो मीरा साफ कह देती है
कि वह अपनी दोस्त का दिल तोड़कर कभी खुश नहीं रह सकती, इसीलिए बेहतर होगा कि दोनों यही सब खत्म कर दें। लेकिन गौतम हार मानने वालों में से नहीं था। वह कहता है कि चाहे जितना समय लगे वह सिर्फ उसी का इंतजार करेगा। उधर वेरोनिका का अकेलापन बढ़ता ही जा रहा था। अब वह पहले से भी ज्यादा नशा करने लगी थी। मजबूरी में मीरा दोबारा कुणाल के घर रहने चली जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं होती। कुछ दिनों बाद गौतम की मुलाकात सड़क पर वेरोनिका से होती है। वह नशे की हालत में सड़क पार कर रही होती है। तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। गौतम तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है और हर वक्त उसके साथ रहता है। थोड़ी देर बाद मीरा भी वहां पहुंचती है, लेकिन वह जानबूझकर गौतम से दूरी बनाए रखती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गौतम वेरोनिका का पूरा ख्याल रखता है। इसी दौरान वेरोनिका को एहसास होने लगता है कि गौतम उसके साथ जरूर है, लेकिन उसका दिल आज भी मीरा के लिए ही धड़कता है। आखिरकार वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है और दोनों को फिर से मिलाने का फैसला कर लेती है। कुछ समय बाद वेरोनिका पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब उसके मन में किसी तरह की नाराजगी नहीं बची होती। वह समझ चुकी होती है कि प्यार किसी को मजबूर करके नहीं पाया जा सकता। इसीलिए वह खुद गौतम को लेकर मीरा की तलाश में निकल पड़ती है। दोनों सबसे पहले कुणाल के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि मीरा इंडिया वापस जा चुकी है। शुरुआत में कुणाल कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसने मीरा से वादा किया होता है। लेकिन जब वह गौतम का सच्चा प्यार देखता है तो आखिरकार उसे मीरा का पता बता देता है। इसके बाद गौतम और वेरोनिका बिना देर किए इंडिया पहुंच जाते हैं। काफी तलाश के बाद गौतम की मुलाकात आखिरकार मीरा से हो जाती है। इस बार वह कोई मजाक नहीं करता और न ही अपनी बात छिपाता है। वह मीरा से कहता है कि पहली बार उसे किसी से सच्चा प्यार हुआ है और वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मीरा भी अब तक अपने दिल की बात छिपाते छिपाते थक चुकी होती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता वेरोनिका की होती है। तभी वेरोनिका खुद उसके सामने आकर कहती है कि अब उसे किसी बात का डर रखने की जरूरत नहीं है। वह दोनों को साथ देखकर ही खुश है। उसकी यह बात सुनकर मीरा की सारी उलझन खत्म हो जाती है। इसके बाद वह भी गौतम का हाथ थाम लेती है। आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं। वहीं वेरोनिका भी मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है। तीनों के बीच की सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको फिल्मों की दुनिया पसंद है तो फिल्मी दुल्हन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।